हेलो दोस्तों, मैं हूं मास्टर जी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Q&A सीरीज का पार्ट 1, जिसमें कि हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि Q&A सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर सकें। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज चार्ज। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल विच लीस्ट रजिस्टिविटी। उस मटेरियल का नाम जिसकी रजिस्टिविटी लीस्ट हो। रजिस्टिविटी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि रजिस्टिविटी क्या होती है। रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैं मान के चल रहा हूँ इस Q&A सीरीज में कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुका है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है, नेम वन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, कि एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का नाम बताइए। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी कंडक्टर होता है। क्या होता है? कोई भी कंडक्टर होता है। कंडक्टर में से जब भी क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई कंडक्टर बिल्कुल रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना कराए। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि करंट के फ्लो को अपोज करना। लेकिन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनका के रेजिस्टेंस प्रोवाइड कितना होता है, जीरो, यानी कि वो कंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते ही नहीं हैं। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। हालांकि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। एक कंडीशन में ऐसा होता है कि जो कंडक्टर है वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता करंट फ्लो होने पर। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि सुपर कंडक्टिव मटेरियल क्या है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल वो कंडक्टर्स हैं जो कि करंट की फ्लो होने पे कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एट व्हाट टेम्परेचर डज मरकरी बिकम सुपर कंडक्टिंग। वो टेम्परेचर बताना है जिस पर कि मरकरी सुपर कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लगता है। और सुपर कंडक्टिंग हम बता चुके हैं अभी कि सुपर कंडक्टिंग क्या होता है, तो आपको सिर्फ उसका टेम्परेचर बताना है कि किस कंडीशन में वो सुपर कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज द वोल्ट रिलेटेड टू ओम एंड एन एम्पियर। किस तरीके से वोल्ट, ओम और एम्पियर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देने वाले हैं। अगर आपको आते हैं तो आप वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको नहीं आते तो हम 1 बाय 1 इनके आंसर्स आपको देंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज चार्ज। तो देखो चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल दैट कॉजेज देम एक्सर्ट फोर्स टू वन अनदर। यानी कि चार्ज प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है? किसी भी मटेरियल की या एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, कि एलिमेंट के पार्टिकल्स। अब एलिमेंट का क्या, एलिमेंट किससे मिलकर होता है? एटम से। और एटम के पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो एलिमेंट्री पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही है। तो चार्ज प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। यानी कि वो चार्ज ही होता है जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा चार्ज की डेफिनेशन या व्हाट इज चार्ज। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था? दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल क्या होगा। तो इसका जवाब है हमारा सिल्वर। ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का नाम बताना था किसी एक का, लेकिन यहाँ पे मैंने दो बता दिए हैं कि ऑक्साइड ऑफ बेरियम यानी बेरियम ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ कॉपर, ये दोनों ही आपके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? 40 केल्विन टेम्परेचर पर, 40 के टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मरकरी कब किस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। उसका फोर्थ का आंसर 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन पर मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह
बिहेव करेगा। फिर उसके बाद था कि वोल्ट, ओम और एम्पियर में क्या रिलेशन है। तो देखो हमें पता है कि वोल्ट इक्वल टू होता है ओम इनटू एम्पियर। ये कहाँ से आया, हम लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने, V इक्वल टू क्या होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहाँ से V को क्या लगा दिया 1 वोल्ट, I को क्या लगा दिया 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस को क्या लगा दिया 1 ओम। तो इस तरीके से एक रिलेशन बन गया 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओम। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। और मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो यूट्यूब पर मैंने देखा है कि टॉपिक्स बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भी टॉपिक्स ही डालूंगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप वहाँ से भी देख सकते हो, वो भी फ्री प्रोवाइड कर रखे हैं उन्होंने। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम Q&A पर ज़्यादा फोकस करें, क्वेश्चन आंसर से बहुत ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपकी हेल्प भी हो सके। और आपको जो भी क्वेश्चन सुना है आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू।